हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मैं आज लेकर आई हूं टेक्सटाइल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें और मेरे चैनल द्वारा बताई गई अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर सभी उसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा होगा परिधान से संबंधित। परिधान यानी कि परिधान का एक पार्ट है आस्तीन, उससे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आस्तीन मतलब परिचय उसका है क्या। आस्तीन परिधान की शोभा होती है। क्या होती हैं? शोभा होती हैं। आस्तीन से परिधान की सुंदरता यानी वस्त्रों की सुंदरता एवं आकर्षक में चार चांद लग जाते हैं। जब हम वस्त्र पहनते हैं तो उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्लीव्स जो मिलती हैं, हम लोग फिर उनको पहनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए तो शुरुआत करते हैं आस्तीन के प्रकार से। पहली आस्तीन कितने प्रकार की होती हैं? पहले तो होती हैं आस्तीन तीन प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है आधी आस्तीन यानी हाफ स्लीव्स। दूसरा होती है पौना आस्तीन यानी 3/4 स्लीव्स। तीसरी होती है कौन सी? पूरी आस्तीन यानी कि फुल स्लीव्स। चलिए आइए जान लेते हैं इनके बारे में कि आधी आस्तीन, पौना आस्तीन और पूरी आस्तीन है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी? आधी आस्तीन यानी कि हाफ स्लीव, जो ब्लाउज के लेडीज़ कुर्ते, फ्रॉक, कमीज, शर्ट, सफारी सूट में अधिकतर उपयोग में आती है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है? कंधे से प्रारंभ होती है और कोहनी के ऊपर आकर समाप्त होती है। यानी कि ये है रहा हमारा कंधा। इस प्रकार से ये हमारा हाथ है, ये बना हमारा कंधा। तो ये यहाँ से कंधे से लेकर कोहनी के जरा से ऊपर यहाँ तक आएगी। तो ये हो जाएगी हमारी हाफ आस्तीन। चलिए दूसरी है पौना आस्तीन यानी कि मीडियम। ठीक है, इसको मीडियम बोलेंगे। ये इस आस्तीन का प्रयोग होता है लेडीज़ कुर्ते, ब्लाउज, नाइटी, मैक्सी। इसकी शुरुआत होती है कंधे से और समाप्त होती है कोहनी से 3-4 इंच नीचे। यानी कि ये फिर हमने बनाया, हाथ ड्रॉ करके बताऊंगी मैं आपको। ये रहा हमारा हाथ। तो ये कंधे से यहाँ से स्टार्ट होगी और ये कोहनी से थोड़ा सा ऊपर रहेगी, बस इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मीडियम यानी पौना आस्तीन। तीसरी आस्तीन है हमारी कौन सी? पूरी आस्तीन यानी कि फुल स्लीव्स। इस प्रकार के आस्तीन का प्रयोग पुरुष के परिधान में ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि शर्ट, कमीज, कुर्ता। बदलते फैशन के अनुसार पूरी आस्तीन का उपयोग अब लेडीज़ कुर्तों में भी करती है। अब लेडीज़ें भी फुल ब्लाउज़ पहन, आजकल फैशन में ब्लाउज़ चलने लगे हैं, फुल कुर्ती चलने लगी हैं, फुल टॉप चलने लगे हैं, है ना। जिनकी शुरुआत कंधे से लेके और कलाई के पास आती है। यानी पूरा कंधे से यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरे हमारे हाथ तक, यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है, आप सबको समझ तो आ रहा है ना। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस में देख लीजिएगा। ठीक है, फैशन के अनुसार भी आस्तीन के प्रकार चलिए देख लेते हैं। फैशन के अनुसार आस्तीन के प्रकार। आस्तीन इस प्रकार की आस्तीन का प्रयोग लेडीज़ कुर्ती में किया जाता है। सादी आस्तीन का प्रयोग ब्लाउज लेडीज़ कुर्ते में किया जाता है। इसमें मोहरी अथवा चुन्नट, कंधे पर चुन्नट नहीं दी जाती, ना ही मोहरी, बस सिर्फ मोहरी को मोड़ करके सादा इस तरीके से सादा से सिलाई कर दी जाती है। तो वो कौन सी आस्तीन कहलाती है? सादा आस्तीन कहलाती है। दूसरी है हमारी ढीली मोहरी और झूलती हुई आस्तीन। ये किस तरह की होती है? ये दूसरी आस्तीनों की जो झूलती हुई आस्तीन है उससे ही मिलती जुलती रहती है। इसका अंतर केवल इतना होता है कि झूलती हुई जो आस्तीन होती है वो भुजा के घेरे की चौड़ाई अधिक लेती है
और ये ढीली होती है। मतलब जैसे हमने यहाँ से कॉलर बनाया आस्तीन अपना, तो ये यहाँ पे मोहरी जो होगी वो ढीली होगी, झूलती हुई दिखाई देगी, पल्ले की तरह से झूलती हुई दिखाई देगी आस्तीन। ठीक है। कंधे पर फूली हुई आस्तीन, ये कौन सी आस्तीन है? यह आस्तीन कंधे पर फूली हुई होती है और भुजा पर कसी होती है। इसमें भुजा की फिटिंग से पट्टी के लिए अलग से पट्टी लगाकर भुजा की फिटिंग के लिए अलग से पट्टी लगाकर अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, भुजा की जो फिटिंग होती है उसको लेकर के पट्टी को अंदर की तरफ से सिल दिया जाता है और फिर उसमें कपड़े पर फूली हुई आस्तीन को और एक कपड़े, फिर उसके ऊपर और एक कपड़ा जोड़ करके इस तरह से झूलती हुई आस्तीन बना देते हैं, तो वो लटकती हुई रहती है। ठीक है। लास्ट है हमारी मटन लेग आस्तीन। यह आस्तीन कंधे पर फूली हुई आस्तीन की तरह ही होती है। मतलब कि जो कंधे पर फूली हुई आस्तीन है और मटन लेन आस्तीन है सिमिलर होती है, मतलब मिलती जुलती रहती है। वो थोड़ा सा ऊपर से झूलती हुई दिखाई देगी और ये पूरी झूलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे कसी हुई रहती है और फिर कंधे पर जाके ऐसे झूलती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये टॉपिक? एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने आप बहुत इम्पोर्टेंट था और मोस्ट ही बताया है हमने आपको। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए अगला कौन सा टॉपिक रखा जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।